नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंकों के मान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, वो बनी होती है 10 अंकों से मिलकर के। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक के अंक, है ना। तो इन अंकों के 2 प्रकार के मान होते हैं। पहला स्थानीय मान और दूसरा अंकित मान। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हमको सीखना है। तो स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी अंक का स्थानीय मान वो किस स्थान पे है इस पर निर्भर करता है। जैसे कि 425 में 2 का स्थानीय मान 20 होगा क्योंकि वो दहाई के स्थान पर है, और 712 में 2 का स्थानीय मान 2 होगा क्योंकि वो इकाई के स्थान पे है। ठीक है, तो स्थान के अनुसार किसी अंक का जो मान होता है उसको हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। अब बात करें अंकित मान की, तो किसी भी अंक का अंकित मान उसका वास्तविक मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे रहे। जैसे कि 425 में 2 का अंकित मान 2 होगा और 712 में भी 2 का अंकित मान 2 होगा। ठीक है, तो 2 किसी भी स्थान पे है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका अंकित मान हमेशा ही 2 होगा। ठीक है, चलिए हम क्रम से अलग अलग स्थानों के नाम सीखते हैं। दाहिनी ओर से हम शुरू करते हैं। पहला स्थान को हम बोलते हैं इकाई। इकाई का अर्थ होता है 1। दूसरे स्थान को बोलते हैं दहाई। दहाई का अर्थ होता है 10। तीसरे स्थान को बोलते हैं सैकड़ा। सैकड़ा का अर्थ होता है 100। चौथे स्थान को बोलते हैं हजार। पाँचवें स्थान को 10,000। छठवें स्थान को लाख और 7वें स्थान को 10 लाख, है ना, और 8वें स्थान को करोड़। ठीक है, 9वें स्थान को 10 करोड़। आगे और भी है लेकिन हम इतना ही सीखते हैं। ठीक है, इनके सामने जो मैंने संख्या लिखा है ये उस स्थान के यूनिट हैं। मान लीजिए कि हमको 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और वो 10,000 के स्थान पे है, तो हमको 5 में 10,000 का गुणा करना होगा, तब उसका स्थानीय मान हमको प्राप्त होगा। जैसे कि 5 को हम गुणा कर देते हैं 10,000 में, तो हमको क्या मिलेगा? 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 ही 5 का स्थानीय मान हुआ यदि वो 10,000 के स्थान पे है। चलिए हम एक संख्या लेते हैं और उसके सभी अंकों के स्थानीय मान और अंकित मान लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक संख्या लिया है और इसके सभी अंकों के स्थानीय मान और अंकित मान हम लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इकाई की ओर से। तो इकाई के स्थान पे है 2, तो 2 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है, तो 2 में 1 का गुणा करना होगा, तो 2 एकम 2, यही 2 का स्थानीय मान है। और 2 का अंकित मान होगा 2, क्योंकि अंकित मान तो उस अंक का वास्तविक मान ही होता है। अब दहाई के स्थान पे है 8, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 गुणा 10 यानी कि 80, और 8 का अंकित मान होगा 8। अब तीसरे स्थान पे चलते हैं। सैकड़ा के स्थान पे है 4, तो 4 का स्थानीय मान होगा 4 गुणा 100, 400, और 4 का अंकित मान होगा 4। हजार के स्थान पे 7 है, तो 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1000, तो हो गया 7,000, और 7 का अंकित मान होगा 7। 9 10,000 के स्थान पे है, तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणा 10,000, तो हो जाएगा 90,000, और 9 का अंकित मान 9। लाख के स्थान पे 4 है, तो 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 1 लाख, तो हो गया 4 लाख, है ना, और 4 का अंकित मान है
4। अब 10 लाख के स्थान पे है शून्य, तो शून्य का स्थानीय मान शून्य गुणा 10 लाख तो हो गया शून्य। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, शून्य का स्थानीय मान चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पे हो, शून्य ही होगा और शून्य का अंकित मान शून्य। करोड़ के स्थान पे है 5, तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1 करोड़ तो हो गया 5 करोड़ और 5 का अंकित मान 5 ही होगा। 1 जो है वो 10 करोड़ के स्थान पे है, तो 1 का स्थानीय मान होगा 1 गुणा 10 करोड़ तो हो गया 10 करोड़ और 1 का अंकित मान होगा 1। तो इस तरह हम सभी अंकों का स्थानीय मान और अंकित मान लिख चुके हैं। ऐसे ही आपको भी दी गई संख्याओं में अंकों के अंकित मान और स्थानीय मान लिखने हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।